चलिए, आज इतिहास का वो पन्ना पलटते हैं जिसे अक्सर अधूरा ही सुनाया जाता है। ये कहानी है चंद्रशेखर आजाद की और उनकी उस आखिरी गोली की। जरा सोचिए, साल है 1931, जगह इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। बाहर से देखने में तो ये एक बिल्कुल आम सा दिन लग रहा था, पर यही वो दिन था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। और वहां पेड़ों के झुरमुट में एक अकेला आदमी और उसके सामने उसे चारों तरफ से घेरे हुए थी ब्रिटिश पुलिस की पूरी फौज। गोलियां चल चुकी थीं, एक जबरदस्त संघर्ष हो चुका था और अब पिस्तौल में बची थी सिर्फ एक गोली। और उस एक गोली के साथ सामने था एक फैसला। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ एक जिंदगी का नहीं बल्कि आजादी के पूरे संघर्ष की कहानी का रुख मोड़ने वाला था। तो आज हम इसी आखिरी गोली की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक गोली नहीं थी, ये एक विचार था, एक प्रण था, एक पूरी की पूरी विचारधारा थी। सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था ये शख्स, वो क्या हालात थे, वो कौन सा रास्ता था जो उसे इस मोड़ पर, इस पार्क में, इस आखिरी गोली तक ले आया। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें आज़ादी की लड़ाई की उस कहानी में उतरना होगा जो हमें मेन स्ट्रीम में अक्सर नहीं सुनाई जाती। देखिए, जब भी हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? गांधी जी, अहिंसा, सविनय अवज्ञा, है ना? लेकिन इतिहासकार कामा मैकलीन बताती हैं कि इसके ठीक समानांतर एक और कहानी चल रही थी, एक डिसरप्टिव ऑपोजिट। ये कहानी थी क्रांतिकारियों की, उन लोगों की जो सशस्त्र संघर्ष और समाजवाद में यकीन रखते थे। कामा मैकलीन एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती हैं, वो ये कि कई बार अहिंसा का रास्ता और भी ज्यादा असरदार तब हो जाता है जब उसके साथ साथ उसका विघटनकारी विपरीत, मतलब सशस्त्र क्रांति की आवाज भी सुनाई दे रही हो। तो ये दो रास्ते एकदम अलग नहीं थे, बल्कि शायद एक ही सिक्के के दो पहलू थे। और इसी दूसरी धारा के, इसी दूसरी कहानी के सबसे बड़े नायकों में से एक थे चंद्रशेखर तिवारी। जी हां, वही चंद्रशेखर तिवारी जो आगे चलकर आजाद के नाम से अमर हो गए। सोचिए, उम्र थी महज 15 साल। बस 15 साल के थे जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उनसे वही सवाल पूछे गए जो किसी भी कैदी से पूछे जाते हैं, नाम, पिता का नाम, घर का पता। पर उनका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल खाना। बस उसी एक पल में, उसी एक जवाब ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन से वो चंद्रशेखर तिवारी नहीं रहे, वो बन गए चंद्रशेखर आजाद। लेकिन फिर जब गांधी जी ने चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो आजाद जैसे कई नौजवानों का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि अब रास्ता बदलना होगा, अब आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। तो वो शामिल हुए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA में, और फिर 1928 में भगत सिंह जैसे अपने साथियों के साथ मिलकर इसे एक नया रूप दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। और इनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को देश से निकालना नहीं था, नहीं, इनका सपना था एक आजाद, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष भारत का। और इस सपने के लिए उन्होंने रास्ता चुना सशस्त्र विद्रोह का, गुरिल्ला रणनीति का। चाहे वो काकोरी ट्रेन एक्शन हो या फिर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या, ये सारे कदम इसी बड़ी सोच का हिस्सा थे। और यही जज्बा, यही सोच, यही प्रण हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले आता है, अल्फ्रेड पार्क की उस सुबह में। तारीख थी 27 फरवरी 1931। एक मुखबिर, उन्हीं का एक पुराना साथी वीरभद्र तिवारी, पुलिस को खबर दे चुका था। आजाद पार्क में अपने एक और साथी सुखदेव राज से मिलने पहुंचे ही थे कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद जो हुआ वो एक जबरदस्त मुठभेड़ थी। गोलियां चली, आजाद ने अकेले 3 पुलिस वालों को ढेर कर दिया, पर वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्होंने अपने साथी सुखदेव को वहां से निकलने के लिए कवर फायर दिया, उसे सुरक्षित बाहर भेजा। और जब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची तो उन्होंने अपना वो प्रण निभाया जो उन्होंने खुद से किया था। वो प्रण था कि वो कभी भी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। जैसा वो हमेशा कहते थे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। और उस आखिरी गोली से उन्होंने अपना नाम सार्थक कर दिया, उन्होंने खुद को हमेशा के लिए आज़ाद रखा। और उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र थी सिर्फ 24 साल। तो फिर आज़ाद और उनके जैसे तमाम क्रांतिकारियों की विरासत को हम कैसे देखें?
उन्हें किस तरह याद किया जाना चाहिए। ये सच है कि हमारे ऑफिशियल इतिहास में, हमारी किताबों में उन्हें शायद वो जगह नहीं मिली, लेकिन लोगों की यादों में, किस्सों में, कहानियों में, गीतों में आज़ाद की कहानी आज भी जिंदा है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज़ादी की लड़ाई को एक नई नज़र से देखें, ये समझने के लिए कि इतिहास कभी भी उतना सीधा और सपाट नहीं होता जितना हमें लगता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या इतिहास अपने सबसे खतरनाक समझे जाने वाले नायकों को वाकई भुला देता है, या फिर शायद उन्हें याद रखने के अपने अलग तरीके ईजाद कर लेता है। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।